राधे राधे प्यारे भक्तों, जय शिव शंकर, जय माँ पार्वती। प्रिय भक्त गुरु भगवान भोलेनाथ और माँ पार्वती की कृपा सदा आप और आपके परिवारजनों पर बनी रहे। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। आज मैं आप सभी को बताने जा रही हूँ कि जेठ माह का पहला प्रदोष व्रत कब किया जाएगा, उसका पूजा जो है वह शुभ मुहूर्त कब रहेगा और व्रत का पालन कब किया जाएगा और व्रत की कथा भी सुनाएंगे। तो ध्यानपूर्वक सुनिएगा, अंत तक बनी रहिएगा। हिंदू पंचांग के अनुसार प्रदोष व्रत त्योहार हर महीने कृष्ण और शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि को रखा जाता है। यह दिन भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा के लिए समर्पित होता है। साथ ही इस दिन इनके लिए व्रत भी किया जाता है। जेठ माह का पहला प्रदोष व्रत मंगलवार के दिन पड़ रहा है और मंगलवार को पड़ने के कारण इसे भौम प्रदोष व्रत कहा जाता है। धार्मिक मान्यता है कि इस व्रत के प्रभाव से धन से जुड़ी समस्याएं दूर हो जाती है और घर में हमेशा खुशहाली बनी रहती है। ज्योतिष के अनुसार भौम प्रदोष व्रत पर कई शुभ युगों का निर्माण हो रहा है। इन युग में भगवान शिव की पूजा करने से मनोकामनाएं पूर्ण हो सकती है। भौम प्रदोष व्रत का फल दिन अनुसार प्राप्त होता है। मंगलवार के दिन पड़ने के चलते इस दिन भगवान हनुमान की पूजा करना भी शुभ रहेगा। इस व्रत के करने से व्यक्ति को कर्ज से छुटकारा मिलता है, साथ ही घर में सुख समृद्धि और खुशहाली आती है। ज्योतिषों की माने तो भौम प्रदोष व्रत पर भद्रावस योग बनने के कारण इस योग में भगवान शिव की पूजा करने से साधक को मनचाहा फल प्राप्त होता है। इस बार भौम प्रदोष व्रत की तिथि को लेकर लोगों में असमंजस की स्थिति बनी हुई है। ऐसे में आइए जानते हैं कि भौम प्रदोष व्रत किस दिन रखा जाएगा। जेठ माह का पहला प्रदोष व्रत 4 जून मंगलवार को पड़ रहा है। इस भौम प्रदोष व्रत में शाम को शिव और हनुमान जी की पूजा से सभी संकटों का नाश होता है। अगर आपकी कुंडली में मांगलिक दोष है जिससे विवाह में दिक्कतें आ रही है तो आप यह व्रत जरूर करें। वैदिक पंचांग के अनुसार जेठ माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि की शुरुआत 4 जून प्राप्त 12:18 पर होगी। त्रयोदशी तिथि की समापन होगी 4 जून रात्र 10:01 पर हो जाएगी समापन। प्रदोष व्रत पर संध्या काल यानी कि गधवेला के समय काल में भगवान शिव की पूजा अर्चना की जाती है, इसलिए 4 जून को भौम प्रदोष व्रत रखा जाएगा। पूजा का मुहूर्त होगा 4 जून रात्र 7:16 से 9:18 तक। पूजा का समय होगा जो 2 घंटे 1 मिनट तक रहेगा। इसमें आप भगवान शिव और माँ पार्वती हनुमान जी की आप पूजा कर सकते हैं। अपनी जो भी मनोकामनाएं हो वो भगवान के समीप उनके सामने आप रख सकते हैं। वो भगवान शिव और माँ पार्वती हनुमान जी की कृपा अवश्य ही आपको प्राप्त होगा। वो आपकी मन चाहे इच्छा को पूरा करेंगे। और जेठ माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि मंगलवार 4 जून को रात्र में 10:01 पर तक रहेगा और तभी से भद्रावस योग बन रहा है। भद्रावस योग पूरी रात तक रहेगा। भद्रावस में भगवान शिव की उपासना करने से व्यक्ति को हर प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है। भौम प्रदोष व्रत पर सर्वार्थ सिद्ध योग भी बन रहा है। इस योग का निर्माण 4 जून देर रात्र 10:35 से हो रहा है। सर्वार्थ सिद्ध योग 4 जून सुबह 5:23 तक रहेगा। इस योग में शिव जी की पूजा अर्चना करने से व्यक्ति को अच्छे फलों की प्राप्ति होती है और शुभ कार्य में सिद्धि प्राप्त होती है। तो अब आप सभी लोग सुनेंगे, जैसे कि मंगलवार के दिन प्रदोष व्रत पड़ रहा है तो इसे भौम प्रदोष व्रत कहा जाता है। तो इस कथा को आप ध्यानपूर्वक सुनिए। भौम प्रदोष व्रत कथा। एक समय की बात है, एक नगर में एक वृद्धा रहती थी। उसका एक ही पुत्र था। वृद्धा की हनुमान जी पर गहरी आस्था थी। वह प्रत्येक मंगलवार को नियम पूर्वक व्रत रखकर हनुमान जी की आराधना करती थी। एक बार हनुमान जी ने अपनी भक्ति पर वृद्धा महिला की श्रद्धा पर परीक्षित करने का विचार किया। हनुमान जी साधु का वेश धारण कर वृद्धा के घर गए और पुकारने लगे, है कोई हनुमान जी का भक्त जो हमारी इच्छा पूर्ण करे। आवाज उस वृद्धा के कानों पर पड़ी। पुकार सुन वृद्धा जल्दी से बाहर आई और साधु को प्रणाम कर बोली, आज्ञा दीजिए महाराज जी। हनुमान वेशधारी साधु बोले, हे हे मैं भूखी हूँ, भोजन कराओगे? तुम थोड़ी जमीन लीप दो। वृद्धा दुविधा में पड़ गई। अंत्य हाथ जोड़कर बोली, महाराज लीपने और मिट्टी खोदने के अतिरिक्त आप कोई दूसरा
दूसरी आज्ञा दे, मैं अवश्य पूर्ण करूंगी। साधु ने 3 बार प्रतिज्ञा करने के पश्चात कहा, तू अपने बेटे को बुला, मैं उसी की पीठ पर आग जलाकर भोजन बनाऊंगा। यह सुनकर वृद्धा घबरा गई, परंतु वह प्रतीक्षा बंद थी। उसने अपने पुत्र को बुलाकर साधु को सौंप दिया। वेशधारी साधु हनुमान जी ने वृद्धा के हाथों से ही उसी के पुत्र को पेट के बल लेटाए और उसकी पीठ पर आग जलवाएं। आग जलाकर दुखी मन से वृद्धा अपने घर में चली गई। इधर भोजन बनाकर साधु ने वृद्धा को बुलाकर कहा, उसका भोजन बन गया है, तुम अपने पुत्र को पुकारो ताकि वह भी आकर भोग लगा ले। इस पर वृद्धा बोली, उसका नाम लेकर मुझे और कष्ट ना दें। लेकिन जब साधु महाराज नहीं माने तो वृद्धा ने अपने पुत्र को आवाज लगाई। वह अपनी माँ के पास आ गया। अपने पुत्र को जीवित देखकर वृद्धा को बहुत आश्चर्य हुआ और वह साधु के चरणों में गिर पड़ी। तब हनुमान जी अपने आस्तिक रूप में प्रकट हुए और वृद्धा को भक्ति का आशीर्वाद दिए। जय बजरंगबली, हर हर महादेव। तो प्रिय भक्तों, आप सभी को हमारी जानकारी कथाएं कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। फिर मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।